वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती कक्षा 8 इकाई 4 खनिज एवं धातु के अभ्यास प्रश्न। ये हमारी न्यू सेशन की बुक है बच्चों 2025 और 26। अब हम अपने वीडियोस में हर सवाल का नया जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं और इन वीडियोस में हमने हमारी बुक में जो प्रोजेक्ट कार्य दिए हैं उनको भी सॉल्व किया हुआ है बच्चों। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये हमारा प्रोजेक्ट कार्य है जिसको हमने मानचित्र पर हल किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आप मानचित्र बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। इकाई 4 खनिज एवं धातु अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं में जंग लग सकता है? तो कौन सी वस्तु है जिसमें जंग लग सकता है? लकड़ी की मेज, स्टील की कुर्सी, खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़ या तेल लेपित लोहे की छड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़। यहां पर हम टिक लगाएंगे और उत्तर लिखेंगे खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़। खा है बॉक्साइट किसका अयस्क है? सोडियम का, लोहे का, एल्यूमिनियम का या कॉपर का? तो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन सा एल्यूमिनियम का। हम लिख देंगे उत्तर एल्यूमिनियम। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का सोडियम धातु को डैश में रखते हैं। किस में रखते हैं बच्चों? मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि सोडियम धातु जो है वो हाईली रिएक्टिव होती है ऑक्सीजन से। तो हवा में ऑक्सीजन जो होती है उससे रिएक्ट करके वो सोडियम ऑक्साइड बनाती है और इसमें काफी मात्रा में ऊर्जा भी निकल सकती है, इसलिए हम इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। जंग लगने के लिए डैश तथा डैश की आवश्यक है। तो क्या क्या आवश्यक है बच्चों? ऑक्सीजन आवश्यक है और नमी आवश्यक है, तो हम उसको यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। फिर कह रहा है धातु से तार बनाने का गुण डैश कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? तन्यता कहलाता है, तो हम यहाँ पे भर देंगे तन्यता। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिनसे धातुओं को निकाला जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। का हीरा कार्बन का रूप है। बिल्कुल सही है बच्चों, हीरा कार्बन का ही एक रूप है। खा हेमेटाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये गलत है बच्चों, हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। बिल्कुल सही है। क्वार्ट्ज धात्विक खनिज है। ये गलत है बच्चों, क्वार्ट्ज एक अधात्विक खनिज है। संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है। बिल्कुल सही है, संगमरमर चूने के पत्थर से ही बनता है। फिर हमसे कह रहा है प्रश्न 4, स्तंभ का के शब्दों का स्तंभ खा के शब्दों से मिलान कीजिए। तो इधर हमने स्तंभ का के शब्द लिखे हैं, इधर स्तंभ खा के। बॉक्साइट, तो बॉक्साइट क्या है बच्चों? एल्यूमिनियम का अयस्क है। सेकंड है हमारा गैलेना। गैलेना किसका अयस्क है? लेड यानी सीसा का। थर्ड है हमारा हेमेटाइट, तो हेमेटाइट आयरन या लोहे का अयस्क है। फोर्थ है हमारा पाइरोलुसाइट। पाइरोलुसाइट किसका अयस्क है? मैग्नीज का। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। का खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है? तो उत्तर हम लिखेंगे खनिज तथा अयस्क में अंतर। एक इस तरह से हम सारणी बना लेंगे, एक तरफ लिख देंगे खनिज, एक तरफ अयस्क। खनिज या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक हैं। यह खनिज का वह रूप है जिससे धातु को लाभप्रद रूप से निकाला जा सकता है। सभी खनिजों से धातु नहीं निकाली जा सकती, जबकि अयस्कों से धातु निकाली जाती है। सभी खनिज मूल्यवान नहीं होते, जबकि अयस्क तौर पर आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान होते हैं। इसका उदाहरण है कैल्साइट, क्वार्ट्ज और माइका, जबकि अयस्क के उदाहरण हैं बॉक्साइट और हेमेटाइट। हर अयस्क एक खनिज होता है, हर खनिज अयस्क नहीं होता है। अधिकांश खनिज किस रूप में पाए जाते हैं? अधिकांश खनिज पृथ्वी की सतह के नीचे ठोस रूप में पाए जाते हैं। ये खनिज विभिन्न रासायनिक यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कार्बोनेट रूप में जब पाए जाते हैं कैल्साइट और डोलोमाइट, सल्फाइड रूप में गैलेना और कॉपर ग्लास, ऑक्साइड के रूप में हेमेटाइट और बॉक्साइट,
सिलिकेट के रूप में अभ्रक मिलता है, हैलाइड्स के रूप में हलाइट यानी NaCl यानी नमक मिलता है, सल्फेट के रूप में जिप्सम मिलता है जिसे हम लिखते हैं CaSO4 × 2H2O। प्रश्न ग, धातुओं की आघात वर्धनीयता तथा तन्यता के गुण का क्या अर्थ है? आघात वर्धनीयता, धातुओं को पीट कर यानी आघात पहुंचाकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। चांदी तथा सोने में आघात वर्धनीयता का गुण अधिक होता है। मतलब क्या बच्चों, धातुओं को पीट पीट कर उनकी पतली चादर बना दी जाए, यानी वो टूटे ना और क्या बन जाए, चादर बन जाए, एक पतली सी शीट बन जाए, तो इसी को हम कहते हैं आघात वर्धनीयता, यानी घात देने पर वो बढ़ जाए ना कि टूट जाए, और अगर टूट जाता है तो हम उसको कहते हैं भंगुर। तन्यता, धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। जैसे तांबा तथा एल्यूमिनियम धातुओं के तार हमारे घरों में विद्युत संबंधी कार्यों में इस्तेमाल होता है। हमने देखा है तांबे का तार, एल्यूमिनियम का तार हमारे घरों में लगता है। घ, धातुओं का संक्षारण क्या है? तो उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, धातुओं के हवा, पानी यानी नमी या रसायनों के संपर्क में आने पर धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक परत के रूप में उतरने से धातु का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। मतलब अगर धातु है, उसके ऊपर हवा लग रही है या नमी लग रहा है या कोई रसायन लग रहा है और उसकी जो एक परत के रूप में निकल जा रही है, धातु की ऊपरी सतह एक परत के रूप में निकल जा रही है, तो उसे हम कहेंगे कि धातु का संक्षारण हो रहा है, यानी धातु नष्ट हो रही है। उदाहरण के रूप में समझते हैं। लोहे तथा एल्यूमिनियम का संक्षारण वायुमंडलीय ऑक्सीजन एवं नमी की उपस्थिति में ऑक्साइड बनने के कारण होता है, जिसे हम लोहे में जंग लगना भी कहते हैं बच्चों। तांबे के बर्तन पर हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की परत तथा चांदी के ऊपर काले रंग की सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण इन धातुओं का संक्षारण होता है। आप देखते हैं कि चांदी की पायल जब आपके घर में मम्मी पहनती है तो कुछ दिन बाद वो काली पड़ने लगती है, तो वो भी एक तरह का संक्षारण ही है। एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा तथा जस्ता के टुकड़ों पर बूंदे तनु Cl की डालने पर, यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदे उनके सतह पर अगर डाली जाएं तो धातु की सतह पर झाग या बुलबुला सा उठता दिखाई देता है और धातु का संक्षारण होता है। अंगा, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए। तो मुक्त अवस्था में पाई जाती है बच्चों सोना और प्लेटिनम। च, मिश्र धातु क्या होती है? तो मिश्र धातु या एलॉय या दो से अधिक धातुओं अथवा धातु और अधातु के मिश्रण से बनी एक नया पदार्थ बनता है। यहां पर बच्चों हम थोड़ा सा सही कर लेंगे, से एक नया पदार्थ बनता है जिसमें मूल धातु की तुलना में बेहतर गुण होते हैं, जैसे अधिक मजबूती, जंग प्रतिरोध, कठोरता आदि। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे। उदाहरण क्या है? पीतल। पीतल एक एलॉय है जो किससे बनता है? तांबा यानी Cu प्लस जस्ता Zn। ठीक है, तांबा और जस्ते को मिलाकर पीतल बनता है जिससे बर्तन, तार और सजावट के सामान बनाए जाते हैं। कांसा, कांसा तांबे और टिन से बनता है, इससे सिक्का, घंटा और मेडल बनाए जाते हैं। सोल्डर, जिसको हम सोल्डरिंग तार कहते हैं, वो सीसा और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। ये विद्युत परिपथ में टांका लगाने के काम में आता है। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है? लोहा, क्रोमियम और निकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो लोहा, क्रोमियम और निकिल को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनता है। इसका उपयोग कहाँ है? बर्तन बनाने में, उपकरण बनाने में और छुरी कांटा बनाने में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखिए, 6 प्रश्न है। खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है? तो जो बच्चों अभी ये सेम प्रश्न ऊपर आया हुआ था, तो आप उसी आंसर को या तो यहाँ लिख लीजिए या तो इसी तरह लिख लीजिए कि सेम आंसर 5 का। ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पर देखिए सेम आंसर था कि खनिज तथा, अभी हमने इसको सॉल्व किया यहाँ पे कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। वही सेम प्रश्न यहाँ रिपीटेड है, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। समझने के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे कि सेम आंसर 5 का। जा, किसी एक द्रव धातु का नाम लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पारा, Hg। ठीक है, मैंने यहाँ पर बच्चों प्रतीक भी लिख दिए हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जाम में आंसर में प्रतीक भी लिखे होते हैं, तो आप उनको देखकर भी आंसर दे सकते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर
दीजिए। क, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे सोडियम तथा पोटेशियम कमरे के सामान्य ताप पर क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। 4Na + O2 = 2Na2O, यानी सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम ऑक्साइड बनाता है। 4K + O2 = 2K2O, यानी पोटेशियम और ऑक्सीजन मिलकर पोटेशियम ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ मैंने नोट दिए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप NMS दीजिए या कोई भी कंपटीशन दीजिए। नोट, सोडियम तथा पोटेशियम के अधिक क्रियाशील होने के कारण इन्हें मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं। एक और नोट लिखेंगे, सोडियम तथा पोटेशियम धातु को चाकू से काट सकते हैं। दोनों प्रश्न बच्चों एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। ख, धातु तथा अधातु की जल से क्रिया लिखिए। तो धातु की जल से क्रिया में क्या होगा? सक्रिय धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड या धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। एग्जाम्पल देखेंगे, 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2। यहाँ पर देखिए मैंने एक तीर दिखाया, इसका मतलब गैस से होता है कि ये गैस है और ये उड़ जाएगी, ठीक है। तो सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। मैग्नीशियम + H2O = MgO + H2। मैग्नीशियम गर्म जल या भाप के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब आता है हमारा अधातु की जल से क्रिया। तो ज्यादातर अधातुएं जैसे सल्फर, फास्फोरस आदि सामान्य ताप पर सीधे जल से क्रिया नहीं करती। वे पहले अपने ऑक्साइड बनाकर फिर जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं। जैसे सल्फर ऑक्साइड, पहले सल्फर क्या करेगा? ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर ऑक्साइड, फिर सल्फर ऑक्साइड जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा। SO2 + H2O = H2SO3। नोट यहां पर हम क्या करेंगे? क्लोरीन सामान्य ताप पर जल से अभिक्रिया करके 2 अम्ल बनाती है। केवल क्लोरीन एक ऐसी अधातु है जो सामान्य ताप पर जल से अभिक्रिया करती है और 2 तरह के अम्ल बनाती है। पहला है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा है HOCl यानी हाइपोक्लोरस अम्ल। क्लोरीन + H2O = HCl + HOCl, इसको हम लिख लेंगे बच्चों। ग प्रश्न है, लोहा, तांबा तथा सोना के अयस्क देश में कहां कहां पाए जाते हैं? तो लोहा बच्चों पाया जाता है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में। तांबा पाया जाता है आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। सोना कोलार खान कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। घ, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हमने सोडियम को लिया है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। 4Na + O2 2Na2O, सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हमने लिया है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तेज रोशनी के साथ जलकर सफेद पाउडर यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। 2Mg + O2 = 2MgO, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। अंगा, सोडियम धातु का जल तथा ऑक्सीजन से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब बच्चों ये बार बार वही एक पूछ रहे हैं, जबकि इसको हमने पीछे अभी दूसरे प्रश्नों में हल कर लिया है, लेकिन चलिए पूछा है तो हम लिख लेते हैं। सोडियम की जल से क्रिया। सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील है, जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2। सोडियम की ऑक्सीजन से क्रिया। 4Na + O2 = 2Na2O, जिसको अभी हमने पीछे पढ़ा। सोडियम सामान्य ताप पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है, इसी कारण इसे मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं। च है, धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ धातु एक तरफ अधातु। धातुएं ठोस, कठोर और चमकदार होती हैं। अधातुएं द्रव अथवा गैस अवस्था में पाई जाती हैं। धातु इनका घनत्व अधिक होता है, अधातु इनका घनत्व कम होता है। धातुओं का गलनांक उच्च होता है, सोडियम इसका अपवाद है, जबकि अधातुओं का गलनांक कम होता है। धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुएं आघातवर्धनीय एवं तन्य होती हैं, जबकि अधातुएं भंगुर व तन्यता विहीन होती हैं। धातुएं जल से क्रिया करती हैं, अधातुएं सामान्य जल से क्रिया नहीं करती। 6, धातुओं के संचारण की रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, धातुओं के संचारण की रोकथाम की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। पहला, पेंट का लेप। धातुओं की वस्तुओं पर पेंट लगाकर उसे संचारण से बचाया जा सकता है। सेकंड है ग्रीस या तेल लगाकर।
नए औजारों पर ग्रीस या तेल लगाकर उन्हें क्षरण से बचाया जा सकता है। थर्ड, विद्युत लेपन। लोहे का क्षरण रोकने के लिए उसके चारों ओर क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। फोर, गैल्वेनीकरण या धातु चढ़ाना। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसे पिघले हुए जस्ते में डुबोकर उसकी परत चढ़ा देते हैं। फिफ्थ है मिश्र धातु बनाकर। दो धातुओं या धातु प्लस अधातु मिलाकर मिश्र धातु बना देते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील। जा है, तवे की हैंडल में लकड़ी लगी होती है, क्यों? उत्तर है लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है, जिससे तवा गर्म होने पर भी हैंडल गर्म नहीं होता और हमारा हाथ नहीं जलता है। यहाँ पर बच्चों हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम हल करेंगे अपना प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य में क्या है, भारत के मानचित्र में हमें सोना, लोहा, मैग्नीज तथा तांबे की खानों को दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने मैग्नीज को पिंक कलर से लिया है, लोहे को हमने ऑरेंज कलर से लिया है, तांबे को हमने ब्लू कलर से लिया और सोने को हमने ग्रीन कलर से लिया है। अब सोने वाला बच्चों यहाँ पर ग्रीन कलर आपको नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं ग्रीन कर देती हूँ और आपको मैं यहाँ पे दिखा भी दूंगी ग्रीन कलर कहाँ कहाँ है। तो ग्रीन कलर आपका यहाँ है और यहाँ है, ठीक है, इसको मैंने ग्रीन कर दिया है। तो ग्रीन कलर जो है वो सोने का, तो सोना कहाँ कहाँ मिलता है, मेनली कोलार है और आपका हट्टी की जो है खाने हैं कहाँ है, कर्नाटक में, और आंध्र प्रदेश में भी सोने की एक खान है। तो ये 3 सोने की हो गई बच्चों। देखिए मैग्नीज की जो खान है वो यहाँ है आपकी केंदुझर, और बोनाई कहाँ पर, उड़ीसा में। वो देखिए ये बालाघाट एमपी, उसके बाद आपका है ये भंडारा महाराष्ट्र, और संदूर पहाड़ी बेलारी जिला कर्नाटक, ठीक है। यहाँ मैग्नीज की खानें पाई जाती हैं। इसके बाद जो है हमारा लोहा है बच्चों। तो लोहा जो है वो आपका ऑरेंज कलर से है। तो देखिए लोहे की खानें कहाँ है, सलेम तमिलनाडु, उसके बाद आपका यहाँ पे है कोझिकोड केरल, ये भी है आपकी सुंदूर पहाड़ी बेलार जिला कर्नाटक में भी आपका लोहा पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका देखिए छत्तीसगढ़, सिक्किम और उड़ीसा, यहां भी आपका जो है छत्तीसगढ़, सिक्किम और उड़ीसा, यहां भी आपका लोहा पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा मैग्नीज हो गया, लोहा हो गया और सोना हो गया। अब बचा तांबा। तांबे को हमने ब्लू कलर से किया हुआ है, ठीक है, तांबे को हमने ब्लू कलर से किया हुआ है। तो ब्लू कलर से देखिए कहाँ कहाँ पे है, तो तांबा आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है खेतड़ी झुंझुनू और खोदबीड़ा अलवर, ये राजस्थान में है। इसके अलावा आपका बालाघाट एमपी में भी पाया जाता है। थोड़ा सा आपका मोसाबानी झारखंड में पाया जाता है। तो बच्चों ये हो गई हमारी तांबे की खानें।